व्यूअर्स, आप सभी का असम जी के चैनल में स्वागत है और एक एक्साइटिंग सीरीज जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो असम पुलिस में, असम फॉरेस्ट और असम एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज देख लो, बस हो गया आपका काम। सो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ये याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। और इसके जो पहले जो चेयरमैन थे, जिसने जो कलकत्ता सेशन हुआ था, जो बॉम्बे सेशन हुआ था पहला, वो किसने प्रिसाइड किया था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने प्रिसाइड किया था। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी काफ़ी पूछा था, ये भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का क्या है मतलब, जो कांग्रेस जो पूर्ण स्वराज डिमांड, पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो डिमांड था, वो किस सेशन में उठाया गया था? कलकत्ता सेशन, मद्रास सेशन, नागपुर सेशन या लाहौर सेशन? इसका डिमांड जो था, इसका आंसर क्या है? लाहौर सेशन में उठाया गया था। किसने प्रिसाइड किया गया था? ये लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। और कहाँ हुआ था ये? रावी नदी के तट पे ये सेशन हुआ था 1930 में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 1930 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को हम लोगों ने फ्लैग होस्ट किया था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये सेशन आपने देख लिया, मैंने यहाँ लिख दिया, लाहौर सेशन जो प्रिसाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 को ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। ये था आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हु वाज द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह? जो बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था, 1928 को हुआ था। कौन सा लीडर के नेतृत्व में, किसने लीड किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 4 नंबर आचार्य जे.बी. कृपलानी। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको, राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 टर्म अपना पूरा किया था। और इसका आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसे लीड किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था जो। स्लाइड पर देखते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और डिफरेंट निक नेम से बुलाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 मैंने लिख दिया है। एक क्या बोलते थे उन्हें? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। दूसरा आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार भी बोलते थे, उनके नाम के आगे लगाया जाता था स्ट्रॉन्ग आयरन मैन। ये जो सरदार जो उपाधि मिला था, किसने दिया था? महात्मा एम.जे. गांधी जी ने दिया था, ये याद रखिएगा। और इनका जो ये है, जो डेथ ये है, उसको नेशनल यूनिटी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं हम 30 अक्टूबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गो बैक टू वेदास, दिस कॉल गिवन बाय। जो गो बैक टू वेदास की तरफ जाने वाला कॉल किसने दिया था? ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी ज्योतिबा फूले, डी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं, आर्य समाज का स्थापना किया था, आर्य समाज का स्थापना किया था। और इन्होंने एक मूवमेंट भी लाया था। क्या मूवमेंट था? शुद्धि मूवमेंट मीन्स क्या था? इसमें जो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, उन्हें फिर से हिंदुइज्म की तरफ लाने का ये एक मूवमेंट था। शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज, सब दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। यहाँ आंसर आप लोग देख पा रहे हो स्लाइड पे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी was first arrested during सत्याग्रह in the year। किस ईयर में महात्मा गांधी को फर्स्ट अरेस्ट किया गया था? ये ईयर था 1908
1908 में उनको फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था। ये क्या कहाँ हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में ये इंसिडेंट हुआ था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो रहे थे जब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, उसका फादर किसे कहते हैं? 1 नंबर मोतीलाल नेहरू, 2 नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ क्या है? बाल गंगाधर तिलक। सो इसका आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और इन्हीं के जो अगेंस्ट में क्या हुआ था, हमारा जो 1907 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया था, जिसे क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, जहां कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एक बात मैं बता रहा हूँ एक्सटेंड पर, जो एक 1928 में क्या हुआ था, एक नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, नेहरू रिपोर्ट। सो ये कंफ्यूज मत होइएगा, नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था? मोतीलाल नेहरू ने लाया था। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ और एक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा हुआ है, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उन्होंने होम रूल मूवमेंट को लीड किया था 1916 में। और होम रूल का जो आइडिया था पहले किसके मन में आया था? पहले एनी बेसेंट के मन में आया था। एनी बेसेंट ने कहाँ से इसको लिया था? आयरलैंड से। आयरलैंड में जो पहले होम रूल मूवमेंट हुआ था उससे इंस्पायर थी। और एनी बेसेंट क्या थी? फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी ये याद रखिए 1907 में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बाल गंगाधर तिलक जो 2 न्यूज़पेपर निकालते थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्या था? एक था मराठा और दूसरा था केसरी। ये मराठा किस लैंग्वेज में निकलता था? याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में निकलता था। इंग्लिश लैंग्वेज में मराठा निकलता था और केसरी मराठी में निकलता था। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट। यहाँ राइट कर दीजिए, गलती से लिखा गया है, बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था और उन्होंने गणेश पूजा ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट टाइम। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस वाज। जो अभी का यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और आईएएस जो बनते हैं, सो उस टाइम के पहले सिविल सर्वेंट कौन थे जिन्हें सेलेक्ट किया गया था? एक क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 सरोजिनी नायडू, 3 लाला लाजपत राय, 4 CR दास। सो इसका आंसर क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक किया था। और लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और इनका डेथ कब हुआ था? जब साइमन कमीशन आया था और उसके प्रोटेस्ट में जब लाठियाँ चली थी, उस दौरान लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। और CR दास को क्या बोलते हैं? देश बंधु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से हम जानते हैं CR दास को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्या हुआ था? मुस्लिम और हिंदू में फूट डालने के लिए एक क्या हो गया था? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या वोट का जो निर्णय लिया गया था वो किस काउंसिल एक्ट में लिया गया था? फर्स्ट क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसका आंसर क्या है? मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई खड़ी कर दी गई थी और इसे क्या करते हैं? कम्युनल इलेक्टोरेट का शुरुआत इंडिया में हो गया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began a fast unto death in Yarbada jail against whom? सो जो यरबडा जेल में गांधी जी ने 1932 को एक हंगर स्ट्राइक किया था, वो किस लिए किया था? एक क्या था ब्रिटिश रिप्रेशंस ऑफ सत्याग्रहीज, 2 नंबर वायलेशंस ऑफ द गांधी एरियन पैक्ट, थर्ड क्या है कम्युनल अवार्ड ऑफ फ्रांसिस ए मैकडोनल्ड, और चौथा क्या है कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता। सो इसका आंसर क्या है? कम्युनल अवार्ड्स ऑफ फ्रांसिस ए मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया था। एक्चुअली केस क्या हुआ था, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, डिप्रेस्ड क्लास को अलग से उन्होंने माइनॉरिटीज़ का दर्जा दे दिया, जिसके चलते गांधी जी काफ़ी आहत हुए, काफ़ी उनको दुख हुआ, और उन्होंने ये डिसीजन को फिर से लेने के लिए उन्होंने फास्ट कर दिया। और जिसके चलते क्या हुआ, जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर थे B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट साइन हुआ, और जिसके चलते उन्होंने क्या रिजर्वेशन मिल गया सीट्स में, जिसे क्या कहते हैं पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट 1932 को साइन किया गया था। लेकिन गांधी जी तो जेल में थे, तो किसने साइन किया था गांधी जी के ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी? किसने साइन किया था? वो किया था मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें साइन किया था गांधी जी के एब्सेंस में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा ये आइडिया लिया गया था, लेकिन उसको फर्स्ट इम्प्लीमेंट किसने किया? ये इम्प्लीमेंट किया बाल गंगाधर तिलक जी ने। होम रूल लीग का जो इनिशिएशन था उन्होंने किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। सो ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ लिखा हुआ है एनिवेशन हैज़ द फर्स्ट आइडिया ऑफ होम रूल लीग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द आयरलैंड। सो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हंटर कमीशन था, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब? सो जब क्या हुआ था 13 अप्रैल, याद रखिए 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। सो जो मैसेकर जिसका जो हेड था, जो जिसने कराया था, उसका नाम था डायर, जनरल डायर के आदेश में गोलियां चली और काफ़ी लोग मारे गए। और जनरल डायर को किसने बाद में जाकर मारा था इंग्लैंड में जाके? वो थे वीर उद्धम सिंह ने जनरल डायर को जाके गोली से उड़ा दिया कलकत्ता लंदन में। सो इस जो हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया था किस लिए किया गया था? सो इसे बेसिकली इसे जालियांवाला बाग मास ट्रेजेडी जो हुई थी उसके लिए अपॉइंट किया गया था, प्रोब करने के लिए। और बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था। कौन लीडर थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक के बीच हुआ था। और चोरा चोरी इंसिडेंट्स जो 1922 को हुआ था, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एबॉलिश कर दिया गया गांधी जी द्वारा। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो यहाँ आंसर है जालियांवाला बाग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैच करने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से श्योर क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। सो मैंने इसे मैच करके रखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ आपसे एग्जामिनेशन में खेला जा सकता है। जो दीन बंधु है वो CF एंड्रयू को कहा था, लेकिन एक बंदा है जिसे देश बंधु कहते हैं। देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु कहते हैं CR दास को। CR दास जी को देश बंधु कहते हैं। और पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और उनका डेथ साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय का लाठी लगने के कारण उनका डेथ हो गया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और लोक नारायण किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In which of the following years 26 January was celebrated an Independence Day? So 19 option number 1 1930, option number 2 1929, option number 3 1942, option number 4 1946. So पहले मैं ऑप्शंस को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट जो मिशन बनाया गया था वो भारत आया था। 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हुआ था? क्विट
इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा इनिशिएट किया गया था। और 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ये डिमांड किया गया था रावी नदी के तट पे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप लोग देखो, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, बट हमें क्या दरकार, मतलब क्या ज़रूरत थी जो 26 जैन को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें। इसके पीछे कारण क्या है, जब हमने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किया था तब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे हमने फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग को अनफोल्ड किया था उस टाइम। सो उसे कममेरेट करने के लिए हम आज भी 26 जैन को रिपब्लिक डे के टाइप पे मनाते हैं। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1930 को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो बढ़ते हैं, ये आज का आंसर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाह कितना अच्छा है। ये किसने लिखा है, ये लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है, ये याद रखिएगा। और ये तुम्हारा ये सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट, इसको राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क मार लीजिएगा, ये मैंने भी सॉल्व किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या है, इसमें जो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लॉर्ड क्लाइव थे बंगाल के गवर्नर, उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, सब्सिडियरी अलायंस मैंने क्या हुआ, आप हमसे मित्रता कर लो, हम आपको वार में हेल्प करेंगे अगेंस्ट इनेमी। सो आपका इनेमी होगा वो मेरा भी इनेमी हो जाएगा, इसे कहते थे सब्सिडियरी अलायंस। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, क्या जिसका कोई अपना हेरिडिटरी हेयर नहीं है, उसको मतलब जो वंशज नहीं है, उसका जो किंगडम है वो एनेक्स कर लिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा अंग्रेज़ों द्वारा। और लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1930 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को लाया था। और एक लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा कंट्री का फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, वाइसरॉय 1858 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के द्वारा वाइसरॉय पद का निर्माण किया गया था। पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उसके बाद वाइसरॉय बना दिया गया। सो पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे पहले वाइसरॉय। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सो कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पहली मतलब क्या है, वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 2 है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 है नीली सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर 4 है अरुणा आसफ अली। सो इसका आंसर क्या है, यहाँ ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है मिसिस एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थी सरोजिनी नायडू, ये याद रखिएगा, पहली भारत की। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा किसने कहा था गांधी जी को। इसका आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पब्लिश किया था। और बाल गंगाधर तिलक क्या थे, होम रूल लीग स्टार्ट किए थे 1960 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन ऑफ व्हाट, विच सेशन, किस सेशन में पूर्ण स्वराज का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये लाहौर सेशन था 1929 को। और लखनऊ सेशन में क्या हुआ था, लखनऊ सेशन को किसने हेड किया था, AC मौजूमदार जी ने इसे हेड किया था। और इसमें क्या हुआ था, INC और मुस्लिम लीग में एक हो गए थे, मतलब फ्रेंडशिप हो गया था। और इसी में एक्सट्रीमिस्ट और
मॉडरेट एक साथ मिले थे, ये भी याद रखिएगा। और सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही। सो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वेर द फाउंडर ऑफ द मेंबर्स। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सा ऐसा पार्टी बनाया था? सो इसका आंसर क्या है, उन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी, ओके स्वराज्य ने स्वराजिस्ट पार्टी का निर्माण उन्होंने किया था, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है किसने बनाया था? नेताजी ने बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। सो इसका आंसर क्या है, रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पायनियर कहा जाता है, और लॉर्ड मायो को असैसिनेट कर दिया गया था, याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम। सो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये क्या है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है। अब्दुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के इंटरिम गवर्नमेंट में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड राजा राम मोहन राय, फोर्थ क्या है, विवेकानंद। सो ब्रह्मो समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय ने की थी, ये याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और विवेकानंद ने तो आपको जानते ही होंगे क्या, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर होगा सी राजगोपालचारी जी पहले इंडियन के गवर्नर जनरल बने। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इस ये ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और बाकी ऑप्शन तो आप लोग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले ICS ऑफिसर थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हु प्रोपाउंडेड, मतलब किसने ये थ्योरी को दिया था, इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। मतलब जो ब्रिटिश ने जो आर्थिक शोषण किया था हमारा, वो किसने दिया था? WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी। इसे दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ने ये थ्योरी दिया था। और WC बैनर्जी पहले INC के प्रेसिडेंट बने, क्या किस सेशन में? बॉम्बे सेशन के बने। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आर्य समाज किसने स्थापना किया था? ये मैं बार बार बता चुका हूँ, इसे स्थापित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। गो बैक टू वेदास जिसने कहा था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टू कम इंडिया एंड लास्ट टू लिव इन इंडिया। सो पहले इंडिया में कौन आया था? पुर्तगीज आए थे, याद रखिएगा। और लास्ट 1962 में ऑपरेशन विजय चला के पुर्तगीज को हमारे देश से निकाला गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? 1943 को, 1944 को, 1945 को, 1946 को। सो कैबिनेट मिशन 1946 को आया था, याद रखिएगा। इसको कौन कौन थे? क्रिप्स थे, उसके बाद अलेक्जेंडर थे, और एक मेंबर थे, मैं नाम एक्चुअली अभी भूल रहा हूँ। सो ये दो थे, और एक थे अलेक्जेंडर क्रिप्स, और एक थे, सो आप लोग देख लीजिएगा नेट में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये आपका, और ये जो सर सैयद अहमद खान जी है, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट का स्टार्ट किया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया है। सो प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलीगढ़ मूवमेंट मैंने अभी कहा था, सैयद अहमद खान जी। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी। ब्रह्मो समाज के सब सेन ब्रह्मो समाज से जुड़े थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो